अप्रैल 2021 को पापा ऑफिस की रोज की भागदौड़ से फ्री हो गए। रिटायरमेंट पार्टी के लिए हमने प्लानिंग तो बहुत सारी की थी, बट कोविड को देखते हुए सारी सिचुएशन ही चेंज हो गई। इसलिए हम लोगों ने तैयार की है एक सरप्राइज वीडियो। आपको बहुत बहुत बधाई रिटायरमेंट की। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे सामने मेरे दामाद कमल रायजादा रिटायर्ड हुए हैं। उनके इतने सालों की नौकरी में कोई भी विघ्न नहीं आया। ये एक तारीफ काबिल बात है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके आने वाले साल खुशियों से भरपूर हों तथा आप अपने परिवार के साथ सुखद जीवन व्यतीत करें। मेरी तरफ से कुछ लाइनें आपके लिए। तुम्हें और क्या दूँ दुआ के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, खुदा दुर्जनों की नजर से बचाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। Before saying some words, accept my congratulations on your retirement. You started on this journey so many years ago, and now it's time to leave behind dear friends you have come to know. You sought divine direction and a heart to do His will. Your work became your passion as you used your gift and skills. You set the highest standards for yourself and others too, sharing honor, pride, and dignity. They saw best in you. I pray God keep you safe and well wherever you may turn, surrounded by your loved ones, living out the dreams you have earned. And the quiet of your heart, may you hear God softly say, my good and faithful servant, I am so proud of you on this day. Congratulations again. Lastly, saying that before retirement, husband is a part-time servant, but after retirement, he is a full-time servant of his wife. Thanks to you and thanks to all. कमल बहादुर रायजादा, मेरा प्यारा दोस्त। कमल बहादुर रायजादा कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक संस्था है। यह आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी, सबका साथ देने वाले और यारों के यार। मैं इनके सेवानिवृत्ति पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं। जैसी इनकी फर्स्ट इनिंग फर्स्ट क्लास रही, आशा करता हूं उनकी सेकंड इनिंग भी फर्स्ट क्लास रहेगी। कमल जी कैसे हैं आप? आज सुबह यश का फ़ोन आया कि पापा का रिटायरमेंट है। एकदम सरप्राइज था कि चलो ये घड़ी भी आ गई, पर मेरे लिए तो अभी भी 2003 की बात है, जब आप और मैं पहली बार जाडोल में मिले थे। साथ साथ जाते थे बस में, जीप में, गाते गुनगुनाते हंसते हुए। और भी अपने साथी थे, श्रीकांत,
महेंद्र सिंह जी, सीताराम जी, काफ़ी अच्छा लगता था। और उसके बाद भी जब मैं उदयपुर आ गया तो भी आपका साथ निरंतर बना रहा। दोनों परिवार आपस में मिलते रहे और आपने हमेशा सकारात्मकता से मुझे आगे बढ़ने की मेहनत करने की नसीहत दी और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। आप सभी लोगों के सहयोग और साथ को मैं आजीवन अपने दिल में संजो कर रखूँगा। और इस अवसर पर मेरी ईश्वर से यही शुभेच्छा है आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। और रिटायरमेंट तो आपका इस नौकरी से हुआ है, इसके बाद भी आप अपने व्यवहार से, अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से लोगों की सेवा करते रहें, परिवार पर अधिक से अधिक ध्यान देते रहें और आप एक बार फिर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। मेरे पिताश्री के बड़े भाई को सेवानिवृत्ति की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिन्हें ऐसे भाई मिले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राजकीय कार्य को बहुत अच्छे से करने में, अपने आसपास, अपने परिजनों, अपने परिवार के लिए, जिनके लिए जो भलाई का कार्य कर सकते थे, उस पर व्यतीत किया है। ऐसे आध्यात्मिक एवं अच्छे मार्गदर्शक के रूप में मिलने वाले अपने भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं और अपने घर आने पर बहुत बहुत स्वागत। आपका आगामी जीवन बहुत सुखद, स्वस्थ और बहुत अच्छा निकले। अपने परिवार के साथ खूब खुश रहें, मस्त रहें और अपने छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने को बहुत सारा प्यार करें और उसके साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करें। कमल जी, आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई, आपको देख के लगता नहीं है। और आपसे जिस तरह से कोर्ट में मिलना होता रहा है वो हमें हमेशा याद रहेगा। और ख़ासकर आप जिस तरह से आप सबके लिए मदद के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और ये ज़रूर है कि आप अपने सर्विस से रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन जीवन में बहुत सारे काम में मुझे लगता है कि आप उन्हें उसी उत्साह और उमंग से करते रहेंगे। और ख़ासकर मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ, जीवन में जो बच्चे खासकर हर बात कहते हैं ना, पार्टी अभी शुरू हुई है, तो आपको भी यही कहूँगा कि अभी तो जीवन शुरू हुआ है। राजकीय सेवा में रहते हुए जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन सभी को पार करते हुए सभी प्रकार से बेदाग छवि लेकर आज सेवानिवृत्त होने पर कमल जी रायजादा भाई साहब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इनकी सहधर्मिणी मेरी प्रिय सखी मीनाक्षी और कमल जी रायजादा भाई साहब को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि इनका सुखमय जीवन, जो अभी तक बहुत ही स्नेह भरा व्यवहार और सुखमय जीवन इनका सभी तरफ देखने को मिला, वो इनकी आगामी जीवन में भी इनका स्वास्थ्य और इनका स्नेह भरा जीवन सदा सुखमय रहे। इनके पुत्र और पुत्री जो बहुत ही सेवाभावी और बहुत स्नेही बच्चे हैं, उनके साथ अब इनका मित्रवत व्यवहार रहेगा, क्योंकि राजकीय सेवा की अब पाबंदियों से छुट्टी और अब पूर्णकालिक गृह स्वामी गृह में अपने में खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। आज मेरे परम स्नेही मित्र श्री कमल जी की सेवानिवृत्ति है। इस कोरोना काल में मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन अपने आप को उनके बहुत ही निकट महसूस कर रहा हूँ। आप एक सरल हृदय, दयावान, कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। मेरी आपसे प्रथम मुलाकात सलूम्बर की गलियों में किराए के मकान की तलाश करते समय हुई। तब से हम आज तक अच्छे मित्र हैं। आप मेरे अभिन्न मित्र हैं और आपने मुझे हमेशा अपना छोटा भाई समझा। मेरे साथ कुछ किसी भी तरह की कठिनाई हुई तो आपने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। एवं इस अवसर पर मैं आपके चिरंजीव होने की एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर आपको सदा प्रसन्न और खुश रखे। धन्यवाद।
खूब खुश रहो। आज आप अपने कठिन परिश्रम और निष्ठा भाव से अपने कार्यस्थल पर लंबे सफर को तय कर जीवन के उस मुकाम को छूने जा रहे हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर अनेक उपलब्धियां आपका यशगान करती नजर आती हैं। अपनी सभी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए आपने जीवन के इस कार्यकाल को सरलता व सौम्यता के साथ जिया, जो अपने आप में निश्चय ही एक मिसाल है। सेवानिवृत्ति एक शानदार शुरुआत है जीवन के उस खूबसूरत सफर की, जहां आप उन्मुक्त होकर अपने प्यारे से परिवार के साथ उन प्यारे पलों को जिएंगे जिन्हें आप समयाभाव या व्यस्तता के चलते दिल भरकर जी भरकर शायद जी नहीं पाए। और प्यारा सा नन्हा सा पोता गोद में लिए दादो सा अब एक नए सुरभित जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां ढेर सारी खुशियां बाहें फैलाकर उनका स्वागत करने गए। आज तक के इस लंबे सफर में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली आपकी अपनी प्यारी गुड़िया, आपकी अपनी गुड़िया और हमारी गुड़िया ने आपका एक सच्चा हमसफर बनकर हर कदम पर आपका हम साया बनकर कदम कदम पर आपका साथ निभाया। अब आज से सुन लीजिएगा ध्यान से, अब आज से अपना सारा वक्त आप दोनों एक दूसरे को देकर उन पलों को जीना, उन शानदार पलों को जीना जो जीवन की जरूरतों की भाग दौड़ में शायद कहीं गुम हो गए थे। यशी राजा जैसा सयाना हमारा पुत्र, चित्रांशी जैसी प्यारी सी गुड़िया जैसी बड़ी बिटिया और ऋचा जैसी सुशील पुत्र वधू और नन्हे से छोटे से पोते के साथ आपका ये नया सफर शुरू होने जा रहा है, जिसमें कैप्टन की मस्करी होगी, प्रिया जैसी बेटी की निश्चल सेवा शुश्रूषा। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम पर हमेशा 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 और सदा बनाए रखिएगा। मैं ये और गुल्लू का है, आ जाओ जल्दी से। आपकी अमिता, आपके डब्लू और आपका गुल्लू, हम सब की तरफ से आपको आने वाले शानदार सफर की ढेरों ढेरों बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम तीनों आपके साथ शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं है, लेकिन महसूस करिएगा, देखिएगा, सच में दिल से महसूस करिएगा। हमें तो लग रहा है हमारे पास हमारे साथ महसूस करिएगा, तो हम तीनों वही आपके साथ इस शानदार पल को दिल से जीते हुए आपके पास ही बैठे दिखाई देंगे। और बैठे हैं, हमने तो छू लिया आपके पैर। अब आपको महसूस, खूब खुश रहो सभी जने। ईश्वर सदा 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 और हमेशा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यूं ही हंसते खेलते खुशियों के साथ इस जिंदगी का नया सुहाना सफर कटता रहे और कटता रहे। ईश्वर बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अपना सर्विस का कार्यकाल बड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम से पूरा किया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि आगे आप बहुत बढ़िया करें, क्योंकि जो एक सड़क थी जो आपके बस ऑफिस से घर, उससे कई सड़कें खुल गई हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जो कई सड़कें खुली हैं उसमें से एक सड़क जयपुर तक भी आती है, उस पर आएँ और सुबह 3 बजे ना जाके आराम से जाएं। धन्यवाद। नमस्ते रिया जी,
सबसे पहले तो बहुत सारी मेरी तरफ ढेर सारी बधाइयाँ आपके रिटायरमेंट की, और भगवान आपको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन के इस रंगमंच पे जो आपने आधा सफ़र बहुत ही परिश्रम के साथ, कठिन परिस्थितियों के साथ व्यतीत किया है, और मैं ये चाहती हूँ कि शेष सफ़र आप बहुत खुश रह के और हमेशा स्वस्थ रह के अपना पूरा करें। यही मेरी दिल से कामना है, यही मेरी भगवान से प्रार्थना। Namaste Pufaji, a very big congratulations to you for your successful journey of service. On this very special day of yours, I just want to say that may your years ahead be as joyful and successful as it is till now. Sending you lots of good wishes as you are starting a new inning of your life. So many congratulations to you once again. नमस्ते कमल जी, भाई साहब को सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के जब इस समय में घर पे रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उस समय आपकी सेवानिवृत्ति हो रही है। इस समय की सेवानिवृत्ति तो साक्षात ईश्वर का वरदान है आपके लिए। आपका प्रेम और अपनापन सदैव बना रहे हमारे ऊपर। आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया है। आपको याद है भाई साहब वो धुरेली का दिन, क्या मजे किए थे, क्या डांस किया था। ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी बहुत अच्छा समय आपके साथ बिताएंगे। और अब आप फुल टाइम भाभी की सेवा में मौजूद, और अब तो घर में टाइम पास के लिए नन्हा रायजादा भी आ गया है जो दादाजी का बढ़िया टाइम पास करवाएगा। तो एक बार दादाजी बनने की बधाई और सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद और पुनः बधाई। प्रणाम अंकल, रिटायरमेंट के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें और ईश्वर की कृपा हमेशा आप पे इसी प्रकार बनी रहे, और हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। और पौत्र के आगमन पर आपको बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से। थैंक यू। निष्कंटक सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे श्रेणी में आने पर आपका स्वागत है। आप सेवानिवृत्त भी हो गए हैं और दादा भी बन गए हैं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा पैदा होने की बहुत बहुत बधाई हो। कमल जय जी, आपके रिटायरमेंट की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और अगली पारी के लिए आपको ऑल बधाई। जिया जी को रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रिटायरमेंट फूफा जी। नमस्कार भाई साहब, आपके रिटायरमेंट की आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हमें अफसोस है कि हम वहाँ जाके उदयपुर जाके आपका स्वागत नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान आपको खूब खुशियाँ दे, बस यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। नमस्ते अंकल, चरण स्पर्श। आपको आपके रिटायरमेंट की और छोटू के होने की बहुत बहुत बधाई हो। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। और नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, आपको आपके रिटायरमेंट और दादाजी बनने की बहुत बहुत बधाई हो। हम आपके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते फूफा जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। फूफा जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको दादा बनने की खुशी में मुबारक हो। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही मेरी आपसे कामना है। नमस्कार भाई साहब, कोरोना महामारी के चलते आज आपके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाया, परंतु आप इस संदेश के माध्यम से आपकी सेवानिवृत्ति पे हमारी तरफ से शुभकामनाएं स्वीकार करिए। जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और इस मौके पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब न ज़्यादा काम, ना ही कोई तनाव। अब आप खुद के मालिक हैं
इस तरह की स्वतंत्रता का आप आनंद लें, आप हरदम स्वस्थ रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब आपको। यादों की झड़ी सी आंखों में छाई है, हो रही आज आपकी विदाई है। हम करते हैं ईश्वर से यही प्रार्थना, पूरी हो जीवन की हर कामना। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। हेलो पापा जी, नमस्ते। आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपने अपने स्थानों पर रहते हुए आपको रिटायरमेंट की विशेष दे सकें और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए एक जगह ज़्यादा एकत्रित ना हो। सो आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लॉन्ग एंड हेल्दी रिटायरमेंट। आपकी जॉब के 38 इयर्स पूरे होने के बाद और 30 इयर्स शादी के पूरे होने के बाद आप बधाई के पात्र हैं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। सो you are as a free bird now, you have earned the wings and wish you a very happy journey, and now the enjoy begins. Thank you. आदरणीय भाई साहब को राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय भाई साहब ने अपने सेवा काल में पूरी ईमानदारी, पूरी कर्मठता, पूरी श्रेष्ठता के साथ अपना पूरा सेवा काल बिताया और बहुत श्रेष्ठता के साथ ही वो सेवानिवृत्त हुए। उनको एक बार अनेक अनेक बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्ते अंकल, हैप्पी रिटायरमेंट। और आपको दादा बनने के लिए हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, एंजॉय करें, हेल्दी रहें, मस्त रहें और जल्दी कोई फंक्शन रखें और हमको बुलाएं ताकि हम भी आके आपके साथ एंजॉय कर सकें। नमस्ते। आज हमारे श्रीमान कमल जी सर रिटायर हो रहे हैं। हमने उनसे जो भी शिक्षाएं प्राप्त करी हैं वो हमें आगे ही ऐसी शिक्षा देते रहें। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से उन्हें रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते पापा, चरण स्पर्श। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये कि आपने 38 साल तक इतना अच्छा सक्सेसफुली कार्यकाल निभाया और आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं अब। और आपने जॉब के साथ साथ भी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और अब हमें बहुत खुशी है कि आप दिन भर हमारे साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, रहेंगे, हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे और अपने पोते के साथ में खूब सारा टाइम स्पेंड करेंगे। आपको उसको भी अपने जैसे ही बनाना है और मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा आपका आशीर्वाद हम पे बना रखे, आप खुश रहें। थैंक यू। नमस्ते पापा। आज फाइनली 38 साल के अपने कार्यकाल के बाद आप रिटायर हो रहे हैं और इन 38 साल में से 30 साल मैंने देखे हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, जिसमें आपने सभी तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। पुराने घर में बड़े पापा के साथ हम रहते थे, वहाँ से इस नए घर तक का सफ़र, फिर छैया का आना और शादी, मेरी शादी, उसके बाद में अब आपका पोता भी तैयार है आपके सामने और रेडी है कि आप उसको बिल्कुल अपने जैसा बनाएं, अपने संस्कार दें। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे सीखी हैं, कुछ चीज़ें उसी समय समझ में आ गई जब आपने बताई थी, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करके समझ में आ गई बाद में, कुछ अभी तक नहीं आई, ट्राई कर रहे हैं। सीख जाएंगे जिस दिन थोड़ा बहुत भी आपकी तरह बन जाएंगे तो अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। सभी बातें तो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, पर जो उनमें से मेजर बातें हैं उनमें से कुछ एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी बात हमने आपसे सीखी है वो ये है कि कभी किसी काम को, कभी किसी रिलेशन को बीच में मत छोड़ो। हमने देखा है अक्सर आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, हम लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बड़े पापा के लिए, सबके लिए जो भी आपके फ़र्ज़ थे आपने पूरे किए हैं। और वो देख के समझ में आता है कि कभी किसी चीज़ को बीच में छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए जो ज़रूरी एफ़र्ट्स हैं वो करके और उसको पूरा करना ही ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं उनको मैं आगे ले जा पाऊँ और
अगर 1% भी आपकी तरह बन गया तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। आज मैं अपने जीवन साथी के राजकीय सेवानिवृत्ति के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम अपने सास और ससुर को नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना कर्मठ, परिश्रमी और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला जीवन साथी मुझे प्रदान किया, जिन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी नौकरी का भी अच्छे से निर्वहन किया। आगे भी ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि वह इसी तरह अपनी इस असीम कृपा हमारे पर बनाए रखे। अंत में एक बार आज जिन्होंने भी अपने दिल से इस पावन अवसर पर बधाइयाँ दी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। पापा के रिटायरमेंट से हम सब तो बहुत खुश हैं, बट आई नो पापा उतने हैप्पी नहीं हैं। होंगे भी कैसे? पापा ने लाइफ के 38 इयर्स पूरी डेडिकेशन के साथ कोर्ट को दिए हैं। पापा एज ए एम्प्लॉय, एज ए हस्बैंड और एज ए फादर बहुत ही बैलेंस्ड रहे हैं। ही इज जस्ट परफेक्ट। पापा की लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पापा ने भी मुझे हमेशा गाइड किया है और एक नया डायरेक्शन दिखाया है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में पापा मुझे हमेशा गाइडेंस देते रहें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पापा। अब आपको ऑफिस जाने के बहाने से तो छुटकारा मिल गया है। अब हम सब लोग मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। एंड थैंक्स टू ऑल।